निशा मैम अब आप होस्ट हैं। मैम अभी रिकॉर्डिंग रुक जाएं, 1 मिनट रुके आप रिकॉर्डिंग के लिए। तो देखिए बेटा, आपको मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? प्लस आई और माइनस आई। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? एल्काइल, ओनली एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट। तो बेटा जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना उनका प्लस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता जाता है बेटा। और माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट में आपके पास डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे NO2 हो गया, Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, OCH3 हो गया। मीन्स जिसमें कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए बेटा ग्रुप की। और ये क्या करते हैं बेटा, एक और चीज का आप लोग ध्यान रखें, जैसे कार्बन चेन है आपके पास, कार्बन चेन के एंड में कहीं ग्रुप प्रेजेंट हो गया बेटा। अगर ग्रुप प्रेजेंट हो गया तो वो क्या करेगा आपके पास, अपनी ओर, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ये पता ही होगा आपको, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट होगा इसका। तो अपनी ओर खींचेगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स को। और दूसरी बात है कि भाई अगर अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होगा? इस कार्बन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा फर्स्ट पे, सेकंड पे उससे कम होगा, थर्ड पे उससे कम होगा। इट मींस जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है बेटा उसके ऊपर, दैट डिक्रीज, वो डिक्रीज होता जाएगा बेटा आपके पास। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो है दैट एक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सेकंड इज योर माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट क्या करेगा बेटा, इसमें कौन से ग्रुप होंगे, मींस कैसे पता चलेगा? जिन जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड होगा दैट शुड अटैच्ड ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होना चाहिए बेटा, वो नॉट अटैच्ड विद मल्टीपल बॉन्ड। तो वो आपके पास प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। OCH3, NH2, your halogen, these are the example of your plus R effect. Or you can take your example of your acetate ion. This also show plus R effect. Please see here. नेक्स्ट एटम के ऊपर है, इस वजह से यहां से जब इसको शो कर रहे हैं बेटा तो ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है बेटा, रेदर देन माइनस आर। तो बेटा जो प्लस आर इफेक्ट है ये क्या करेगा, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर को आपके पास क्या कर लेगा बेटा, इंक्रीज कर लेगा भाई। तो सॉरी, एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है ये। और माइनस आर इफेक्ट में कौन आ जाएंगे, जिनके ऊपर मल्टीपल बॉन्ड है बेटा, NO2, देखो कार्बोक्सिल या एल्डिहाइड ले लो, मल्टीपल बॉन्ड है डायरेक्टली अटैच्ड बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लीजिए। और बताएं बेटा, COX ग्रुप ले लीजिए। अब COOCH3, इसको देखिए बेटा, ये एस्टर ग्रुप लिया हमने। अब ये एस्टर ग्रुप भी क्या है आपके पास, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। अगर माइनस आर इफेक्ट है तो ये क्या करेगा बेटा आपके पास, इट इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर। तो ये एसिडिक करेक्टर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा बेटा। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि एसिडिक करेक्टर जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखें जो आपको करवा रहे थे, इसका जो ऑर्डर था एसिडिक करेक्टर का बेटा, तो देखिए, तो एसिडिक करेक्टर का जो हमारा ऑर्डर है, तो अगर इसमें देखोगे आप, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, ग्रुप देखना है कौन सा है। इन दिस केस NO2 ग्रुप इज प्रेजेंट। तो NO2 प्लस आई और माइनस आई, कोई भी बता सकता है बच्चों में बेटा, बताएं। NO2 विल शो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। माइनस हाँ, वेल डन वेल डन, माइनस आई इफेक्ट, बहुत अच्छे बेटा। And in case of your resonance, NO2 will show which effect? माइनस आर इफेक्ट। Yeah, minus R effect. It means जो दोनों करेक्टर हैं बेटा वो एसिडिक करेक्टर, जो दोनों इफेक्ट हैं वो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है बात ये?
अब आपने क्या देखना है बेटा कि कौन से वाले ग्रुप पे कौन सी पोजीशन पे ये लगा हुआ है, तो उसका जो है वो प्लस आर इफेक्ट होगा या माइनस आर होगा या माइनस आई होगा, वो चीज आपने देखनी है बेटा। तो उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड की। OH के विद रिस्पेक्ट NO2 कौन सी पोजीशन पे है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू OH व्हाट इज द पोजीशन ऑफ NO2? Para position. Para. It means at para position it will show what? माइनस आर इफेक्ट। तो बेटा माइनस आर इफेक्ट शो करेगा ये। और ये आपका हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों हुआ बेटा? क्योंकि इस केस में आपके पास कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। एंड इन दिस केस बताएंगे बेटा ऑर्थो पोजीशन है, तो कौन सा इफेक्ट एक्ट करेगा ऑर्थो पोजीशन पे? माइनस आर और माइनस आई। याद रखना बेटा, क्योंकि सबसे क्लोज जो इसके पोजीशन है बेटा वो ऑर्थो है, फिर मेटा, फिर पैरा। तो सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट एक्ट करता है बेटा दैट इज ऑन ऑर्थो पोजीशन। उससे थोड़ा वीक हो जाता है मेटा पे, और सबसे वीक हो जाता है बेटा पैरा पोजीशन के ऊपर जो इंडक्टिव इफेक्ट है बेटा। तो इसमें दोनों हो गए, माइनस आर माइनस आई। आफ्टर दैट एट मेटा पोजीशन ओनली माइनस इफेक्ट विल बी देयर। माइनस आई इफेक्ट ही होगा ना बेटा। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट विल अकर, नॉट रेजोनेंस इफेक्ट। इसी वजह से बेटा केवल माइनस आई इफेक्ट हुआ बेटा इसमें। और इन दिस केस आपके पास क्या हो जाएगा? रेजोनेंस, 3 टाइम्स रेजोनेंस एंड 2 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट विल अकर। और कौन सा? माइनस आई इफेक्ट बेटा, और माइनस आर इफेक्ट। तो इट मींस मोर इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, मोर विल बी एसिडिक कैरेक्टर। तो बेटा जो ऑर्डर आएगा आपके पास, क्या ऑर्डर होना चाहिए इसका? आप बताएंगे कोई? What is the order of this acidic character? Anyone? बेटे ऑर्डर बताएं मुझे, इसका क्या ऑर्डर आएगा? देखें, सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा दैट इज योर फिफ्थ वन। फिफ्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बेटा, बिकॉज देयर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट। आफ्टर दैट बोलो कोई बच्चा क्या आएगा बेटा? थर्ड। नो, फर्स्ट रीजन बताऊंगा तुम्हें। थर्ड आना चाहिए था लेकिन फर्स्ट आया। आफ्टर फर्स्ट third will be there, and after third, fourth, and then second. This will be the correct order of the acidic strength of this substituted phenol. अब आपको अगर आप यहां देखोगे तो आपको जो थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है वो किस केस में लग रहा है बेटा? दैट इज किस में बेटा? फर्स्ट एंड थर्ड के केस में। यही है बेटा, यही डाउट है। देखिए इसमें क्या था, माइनस आर इफेक्ट यहां भी है बेटा, माइनस आर इफेक्ट यहां भी है। इसमें माइनस आई नहीं है लेकिन इसमें माइनस आई इफेक्ट भी है। इट मींस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल शुड बी मोर एसिडिक देन दैट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल, बट इट इज नॉट ट्रू। पैरा नाइट्रोफिनोल ऑर्थो इफेक्ट, no, ortho Yes, effect will not occur at phenol because OH group is very small, so that's why it does not occur in case of phenol. And देखिए आपको इसको समझाना चाहता हूं बेटा, रीजन क्या है। अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बेटा किस तरह से क्या आती है। ये है बेटा, यहां से इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बेटा, intramolecular H bonding. I think you know very well about your intramolecular hydrogen bonding. Yes, sir. Yeah. तो बेटा स्टेबल, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली स्टेबल हो जाता है एज कंपैरिजन टू OH बॉन्ड प्रेजेंट इन पैरा नाइट्रोफिनोल। सो दैट्स व्हाई it will be less acidic. तो देखिए बेटा अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है बेटा वो ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, बिकॉज ड्यू टू
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना बेटा ये रीजन, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, OH बॉन्ड becomes slightly stable। तो जो OH बॉन्ड है बेटा वो स्लाइटली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा आपके पास बेटा। इस वजह से याद रखें एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, ठीक है। बाकी ये तो क्लियर होगा आपको कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो वीक होता है एज कंपैरिजन टू माइनस आर इफेक्ट, तो ये ध्यान रखें बेटा। अगला एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, वो आप लोग ऑर्डर बताएंगे मुझे। जैसे सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फिनोल दैट इज सब्स्टिट्यूटेड विद मिथॉक्सी ग्रुप। देखिए बेटा OH OH OCH3 OCH3 OCH3, first, second, third, fourth. Yes. What will be the acidic character of this compound? बताएं बेटा कोई। Acidic character of this compound. तो सबसे ज्यादा तो सेकंड होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड। आफ्टर दैट बेटा कोई भी बच्चा बता सकता है क्या इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा बेटा, एनीवन, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए बेटा आपके पास क्या रहेगा, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है आपका काम यही रहेगा कि आप इनके ऊपर लिख दें कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है बेटा। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे जो OCH3 है बेटा उसका इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट आ रहा है बेटा, प्लस आई या माइनस आई? प्लस माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट। एंड इन केस ऑफ रेजोनेंस इट विल शो, क्या शो करेगा बेटा? प्लस आर। प्लस आर इफेक्ट। याद रखें बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई शो कर रहा है और रेजोनेंस में प्लस आर शो कर रहा है बेटा। तो आपने जो जो पोजीशन है उसके विद रिस्पेक्ट अब ये लिखना है कौन सा इफेक्ट आएगा इसमें बेटा। फर्स्ट है तो फर्स्ट के केस में कौन सा शो कर रहा है बेटा, ये प्लस आर। प्लस आर ये होगा। पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन के ऊपर OCH3 का प्लस आर इफेक्ट रहेगा बेटा। एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड। इस केस में बताएं बेटा कौन सा इफेक्ट शो करेगा थर्ड कंपाउंड में? थर्ड कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट शो होगा जी बेटे? ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है तो प्लस आर तो होगा ही होगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन में साथ में क्या होगा, माइनस आई, ये आएगा बेटा। और फोर्थ पोजीशन आ गया आपके पास, फोर्थ पे कौन सा आएगा, कौन सी पोजीशन है? फोर्थ में OCH3 कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है बेटे? बेटा। एंड इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। याद रखना बेटे अब इस चीज को। और एक चीज का ध्यान रखें, जो ऑर्डर होता है ना इसका सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है रेजोनेंस, आफ्टर दैट हाइपर कंजुगेशन, आफ्टर दैट इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सेप्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये समझाऊंगा बेटा आपको, ये होता है ऑर्डर। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताएं बेटा मुझे। ऐसा कौन सा इफेक्ट, कौन सा कंपाउंड है जिसमें केवल विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है? will be strongest acid among these. After fourth कौन सा आएगा बेटा? Second, because in second there is no electron donating or electron withdrawing group present. And after that of second, third will be there, and after first. ये बेटा इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बताएं बेटा किसी कंपाउंड में कोई डाउट रह गया हो।
सर एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटा, फोर्थ क्यों आया सबसे पहले, इसके ऊपर बेटा केवल माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था बेटा, ये तो माइनस आई इफेक्ट इसने शो किया, इस वजह से इसका एसिडिक करैक्टर जो है दैट विल बी मोर। अब दूसरे कंपाउंड में क्या, अब आप ये बोलोगे माइनस आई इफेक्ट यहां भी है, बट इसका रीजन क्या है बेटा, जो माइनस आई इफेक्ट है दैट इज वीकर देन दैट ऑफ रेजोनेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे प्रिडोमिनेट करेगा ओवर माइनस आई इफेक्ट, सो दैट्स व्हाई इट्स एसिडिक करैक्टर विल बी लेस। तो इसलिए प्लस आर प्रिडोमिनेट कर रहा है बेटा, इसलिए फोर्थ के बाद आपके पास जो आया वो सेकंड आया, क्योंकि इसमें कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ बेटा, इस वजह से सेकंड आया। और अब इन दोनों में से हमने चूज करना था, थर्ड और फर्स्ट में से दोनों में कॉमन प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर जो वो ऑर्थो there is also minus I effect, so that's why it decrease the little bit effect of plus R effect। जो प्लस आर इफेक्ट है उसके इफेक्ट को थोड़ा सा ये क्या कर देगा बेटा, डिक्रीज कर देगा। अगर डिक्रीज कर दिया तो इसका एसिडिक करैक्टर जो है वो फर्स्ट कंपाउंड से इंक्रीज हो जाएगा बेटा। तो ये आपके पास जो है, इसलिए ऑर्डर आ गया फोर्थ सबसे ज्यादा, देन सेकंड, आफ्टर दैट थर्ड एंड आफ्टर दैट फर्स्ट। क्लियर हुआ बेटा ये? सर यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अगला Yes, sir. कंपाउंड देखें आप, अगले कंपाउंड का आप बताएंगे। OH CS3, OH CS3, you know which common name is given to this compound? Anyone? What is the common name of this compound? Paracrisol. हाँ, पैराक्रिजोल, दिस इज योर पैराक्रिजोल। सो बताएंगे बेटा, इसका एसिडिक करैक्टर सॉल्व करें और बताएं मुझे जल्दी से बेटा, क्या क्या ऑर्डर आएगा, सोच के बताना। बोले बेटा जल्दी। सर थर्ड और फोर्थ सेम है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने क्या करना था बेटा, मेटा पोजीशन के ऊपर कंपाउंड लेना था। सो एट मेटा पोजीशन मिथाइल ग्रुप इज देयर। देखो साइलेंट रहने से कुछ नहीं होगा बेटा, आपकी पार्टिसिपेशन मेन है, सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें आप इसमें। बस आपने पोजीशन देखने या ग्रुप देखना है क्या इफेक्ट है इसका, बस वो चीज देखें बेटा। आप ट्रिक आपको बता दिए कैसे चेक करना है आपने। बताएं बेटा, बताएं जल्दी। बता रहे हैं, मैं कर दूं डिस्कस बेटा। सबसे ज्यादा सेकंड होगा, वेल डन बेटा। आफ्टर दैट फर्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड थर्ड, वेल डन बेटा, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। देखिए बेटा, बहुत अच्छा बताया भाई आपने। सबसे पहले जो आपको बताया गया है, ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा। देखिए CS3 ग्रुप प्रेजेंट है, और CS3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा शो करता है बेटा, ये बोले जल्दी। प्लस आई इफेक्ट, सभी को पता होगा आई थिंक। एंड मिथाइल ग्रुप इज शो रेजोनेंस और नॉट,
बेटा कौन सा इफेक्ट शो करेगा मिथाइल ग्रुप, बताइए कोई। Plus याद sir. रखें, मिथाइल ग्रुप विल शो हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन भी सेम रेजोनेंस की तरह ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है जी। दीज आर द बेसिक ऑफ योर 11th क्लास। तो बेटा ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, सबसे स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस, आफ्टर दैट हाइपर कंजुगेशन, आफ्टर दैट इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखें बेटा, पहले वाले केस में कौन सा इफेक्ट आएगा, हाइपर कंजुगेशन, and in case of second which effect will work, it is standard one। थर्ड में बताएं बेटा कौन सा इफेक्ट काम करेगा, बोलो। ऑर्थो पोजीशन है तो हाइपर कंजुगेशन तो है ही है, साथ में क्या होगा बेटा, प्लस आई Hyperconjugation and इफेक्ट। I plus I. वेरी गुड बेटे। एंड इन केस ऑफ फोर्थ ओनली प्लस आई इफेक्ट। या तो बेटा देखिए, हाइपर कंजुगेशन हो या प्लस आई इफेक्ट हो, दैट तो आपने सबसे पहले कौन सा लेना है जिसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है बेटा फिनोल के साथ। तो बताइए कौन सा कंपाउंड ऐसा, सेकंड। याद रखें बेटा, सेकंड इज मोर एसिडिक। आफ्टर दैट, अब देखिए ऑर्डर ये है, हाइपर कंजुगेशन प्रिडोमिनेट ओवर प्लस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब है अगर आपके पास फर्स्ट जो है वो कौन सा आया, वो सेकंड आ रहा है, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, आफ्टर दैट फोर्थ विल बी देयर। तो फोर्थ आएगा बेटा, क्योंकि फोर्थ में केवल आपके पास प्लस आई इफेक्ट ही है, और फोर्थ के बाद आएगा बेटा फर्स्ट। क्यों, क्योंकि आपके पास फर्स्ट में क्या प्रेजेंट है बेटा, ओनली हाइपर कंजुगेशन, एंड आफ्टर द फर्स्ट क्या होगा बेटा आपके पास, थर्ड विल बी देयर, बिकॉज इन केस ऑफ थर्ड कंपाउंड बोथ हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज योर इंडक्टिव इफेक्ट विल एक्ट। इस वजह से बेटा इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो जाएगा जी। क्लियर है बात। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बेटा, ध्यान से देखना आपने, आउट ऑफ नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल लेना बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, which one is more acidic and why। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इसका आंसर आपने बताना है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, सॉरी आप यहां पे क्या करो, पैरा की जगह क्या ले लो बेटा, ऑर्थो मिथॉक्सी, ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल चेंज किया बेटा क्वेश्चन। देखें, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थो मिथॉक्सी फिनोल विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई, बताएं बेटा। ये क्वेश्चन आपके पास, पहले क्या करो, दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। देखें बेटा, दोनों के स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, OH और पहले वाले में होगा NO2 ग्रुप, इन केस ऑफ सेकंड देयर विल बी योर OCH3 ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। तो इनमें से बेटा आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछा गया है, तो क्या आएगा बेटा इस केस में, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। वाई, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इंटरमॉलिक्यूलर। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो आपके पास क्या है बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, NO2 group is the electron withdrawing group and due to its minus R effect it decrease the electron density। या सीधा लिखो आप, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल is stronger acid than 2-methoxyphenol because NO2 group
शो माइनस आर इफेक्ट। तो बेटा जो NO2 ग्रुप है वो माइनस आर इफेक्ट शो करता है जी। अगर माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है बेटा तो उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोडेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, विच इंक्रीज एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा बेटा। बट OCH3 ग्रुप शो प्लस आर इफेक्ट। तो जो OCH3 ग्रुप है बेटा वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, उस वजह से क्या होगा, इसका एसिडिक करेक्टर जो है दैट विल बी लेस। तो वो बेटा लेस होगा भैया आपके पास जो है। तो ये आपको कुछ एक जो है मैंने इसके डिस्कस किए। अब हेलोजन का केस लेते हैं बेटा। हेलोजन में कैसे आपके पास जो है एक्ट करता है, एक मिनट आप वेट करें जस्ट। कि हेलोजन जब अटैच करेंगे तो किस तरह से ये एक्ट करेगा बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हेलोजन वाली बेटा, तो आपने ध्यान से समझना। और एक और इसमें चीज आपको बताऊंगा, तो पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। देखें बेटा, आपको कंपाउंड दे रहा हूं अब, OH Cl OH OH है Cl OH Cl, ये कंपाउंड है बेटा। मींस क्लोरीन इज प्रेजेंट। बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होना चाहिए बेटा इसका? जल्दी बोलें। बोलो बेटा, बोलो जल्दी। फिर रीजन बताता हूं मैं, पहले ऑर्डर बता देते हैं आपको। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। अब रीजन क्या है बेटा इसका, हमेशा याद रखें, इन केस ऑफ हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के बेटा, ओनली माइनस आई इफेक्ट विल वर्क। केवल माइनस आई इफेक्ट वर्क करता है बेटा इस केस में। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा बेटा, याद रखें, जैसे पैरा पोजिशन है तो इस पे प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करेगा, ऑर्थो पोजिशन है प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्या रीजन है इसका? क्योंकि आप देखिए यहां पे अगर आपको एक्सप्लेन करूं मैं, यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपकी क्लोरीन लगी हुई है बेटा। तो जो क्लोरीन का जो लोन पेयर है बेटा वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे कार्बन के साथ ये ओवरलैपिंग करेगा। ध्यान दें, कार्बन का जो ऑर्बिटल रहेगा बेटा उसका साइज होगा स्मॉल एज कंपेरिजन टू p ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन। तो इनमें बेटा इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाता है। अगर इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा तो इनका जो प्लस आर इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल रहता है बेटा। तो याद रखना आपने, ड्यू टू मोर डिफरेंस इन साइज ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, तो इसलिए बेटा इस केस में जो हम केवल माइनस आई इफेक्ट के ऊपर जो है वो काम करते हैं जी। तो याद रखें बेटा, और जितना माइनस आई इफेक्ट जो क्लोज होगा उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। देखिए थर्ड के केस में सबसे क्लोज है, और फिर आ गया सेकंड क्योंकि सेकंड में कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखना बेटा आपने। और ये वाला कंपाउंड डिस्कस कर लें एक बार, OH CH3 OH OH Cl OH OCH3 NO2।
ये कंपाउंड लिए बेटा हमने। अब इनमें क्या किया, पोजीशन इज सेम बट कंपाउंड आर डिफरेंट, सो व्हाट विल बी देयर एसिडिक कैरेक्टर, ये आप लोग बताएंगे बेटा जल्दी से। बोले बेटा क्या होगा इसका जो एसिडिक कैरेक्टर आएगा। सर सबसे ज्यादा फिफ्थ होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, सबसे ज्यादा फिफ्थ, देन सर फिर थर्ड। थर्ड। क्या बात है कुलदीप, वेल डन बेटा, वेल डन। थर्ड, आफ्टर दैट फिर सर फोर्थ। फोर्थ नहीं, गलत कर गए। देखो हमने क्या करना है, इनके ऊपर इफेक्ट लिखना है। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन, स्टैंडर्ड -I + R -R, ये हो गया बेटा आपके पास। अब इसके भी रिस्पेक्ट आपने लेना है बेटा, और आपको ऑर्डर पता ही है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। एक्सेप्ट योर क्लोरीन, क्लोरीन को एक्सेप्ट करके बेटा, क्योंकि क्लोरीन में -I इफेक्ट काम करता है जी। तो सबसे पहले फोर्थ आया, ये फिफ्थ आया बेटा, क्यों, क्योंकि फिफ्थ में आपके पास -R इफेक्ट है। उसके बाद आ गया थर्ड, प्रेजेंट नहीं है, सेकंड आया। अब मुझे कोई बताएगा बेटा फर्स्ट और फोर्थ में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, आउट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। फर्स्ट। फर्स्ट, वेरी गुड, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा और हाइपर कंजुगेशन वीक होता है बेटा। तो फर्स्ट आया, आफ्टर द फर्स्ट फोर्थ विल बी देयर, तो बेटा फोर्थ आ जाएगा। फिर इसके बाद याद रखना बेटा आपने, ये ऑर्डर आया भाई इसका। तो ये ऐसे भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से करना है जिनको, ठीक है। और एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं कि फिनोल जो है, फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनोल रिएक्ट नहीं करता है बेटा, बिकॉज इट इज वीकर एसिड। फिनोल जो है वो वीकर एसिड है बेटा, क्योंकि फिनोल का जो pKa होता है वो आई थिंक 10 होता है बेटा, ठीक है। और वीकर देन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड होता है बेटा H2CO3, इसका pKa होता है आपके पास 6.35। तो याद रखना pKa जितना लोअर होता है उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है बेटा। तो फिनोल जो है वो लेस एसिडिक है एज कंपैरिजन टू कार्बोनिक एसिड, क्योंकि जब रिएक्ट करवाओगे आप फिनोल को बेटा NaHCO3 के साथ, तो उसमें सोडियम फिनोक्साइड और कार्बोनिक एसिड बनेगा बेटा। तो कार्बोनिक एसिड तभी बन पाएगा जब फिनोल इससे स्ट्रॉन्गर एसिड होता बेटा। तो ये इसका रीजन रहेगा जी। और अगर इसके ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप लग जाते हैं, जैसे NO2 ग्रुप लग गया बेटा, प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, जो NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा, फिनोल रिएक्ट विद NaHCO3, तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा बेटा। कई बार यहां से क्वेश्चन कैसे आता है कि बताओ जी कितने जो कंपाउंड हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे इसमें, ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा। देखो आपको बताऊं, मान लो ये दे दिया बेटा SO3H एसिटिक एसिड, फिनोल, OCS3, ये बेटा ये हो गया आपके पास। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जितने भी मतलब कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है वो रिएक्ट कर जाते हैं बेटा।
तो एसिडिक एसिड जो है ये सारे इससे स्ट्रॉन्गर होते हैं बेटा। तो याद रखना, बेंजोइक एसिड रिएक्ट करेगा, SO3H रिएक्ट करेगा, एसिडिक एसिड रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा बेटा फिनोल, और ये वाला रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, ये रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, बताएं मुझे जल्दी से। नो सर, नहीं करेगा। नहीं करेगा बेटा, क्योंकि नो सर। OCH3 इसका एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देगा जी। और ये बताएं बेटा, ये भी नहीं करेगा सर। नहीं करेगा बेटा। वेल डन, बहुत अच्छे बेटा। तो ये आपके पास ऑर्डर आ जाएगा जी, मतलब इसका आ जाएगा कौन कौन से कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। कई बार ये जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसका डिफरेंट कंपाउंड दे देंगे, इसमें से पूछा जाएगा कितने कंपाउंड जो है दैट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपको बता दिया बेटा मैंने किस तरह से क्या होता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है जी। ठीक है, एक बार दोबारा जल्दी से आपको रिकैप सा करवा देता हूँ, आज हमने क्या किया बेटा, क्या डिस्कस किया, तो वो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा बेटा। तो देखिए जल्दी से 10 मिनट है आपके पास, तो उसमें आप डिस्कस कर लीजिए पूरा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया इसमें दैट इज अल्कोहल एंड फिनोल हमारा चैप्टर है, और इसमें सबसे पहले आया एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल में बेटा हमने लिया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल लिया बेटा, और इसका क्या किया हमने एसिडिक कैरेक्टर को देखा बेटा। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर वो 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। इसका रीजन क्या है, जैसे हम 1 डिग्री से 3 डिग्री में मूव करते हैं, देन नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो रहे हैं ड्यू टू देयर प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का बेटा प्लस आई इफेक्ट होता है। ड्यू टू देयर प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बेटा ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो उस वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड बिकम्स लेस पोलर, और लेस पोलर होगा बेटा और स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, तो इसलिए इजीली H पॉजिटिव आयन लिबरेट नहीं करेगा। सो एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज फ्रॉम 1 डिग्री टू 3 डिग्री अल्कोहल बेटा। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट out of alcohol and phenol which is more acidic and why. So as you know that phenol is more acidic as comparison to alcohol. तो बेटा इसका रीजन क्या होता है, 2 रीजन इसके आपको मैंने बताए। पहले तो क्या बताया कि रेजोनेंस के कारण जो है वो फिनोल जो है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की डिक्रीज हो रही है, आप ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी डिक्रीज हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से अपने स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा बेटा शेयर्ड पेयर को। अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है बेटा तो इजीली हमें क्या दे देगा, ये H पॉजिटिव आयन दे देगा बेटा। तो इजीली H पॉजिटिव आयन आपके पास लिबरेट हो जाएंगे बेटा इस केस में। और दूसरा जो रीजन है बेटा इसका, वो रीजन क्या है कि आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन, जब फिनोल H पॉजिटिव आयन लूज कर देता है बेटा, दैट विल फॉर्म फिनोक्साइड आयन। वो फिनोक्साइड आयन फॉर्म करता है बेटा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है भाई। तो इस वजह से अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है दैट विल बी वीक कंजुगेट बेस। याद रखना, जिसका कंजुगेट बेस वीक होगा देन स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स एसिड। जो इसका एसिड होगा बेटा, रिस्पेक्टिव एसिड होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। तो इसलिए बेटा फिनोल जो है वो मोर एसिडिक है। बट इन केस ऑफ अल्कोहल देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, so it does not strongly attract shared pair of hydrogen towards itself। तो इजीली बेटा H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। और दूसरा क्या है, इसने एल्कोक्साइड आयन बनाया बेटा, आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव आयन इट फॉर्म एल्कोक्साइड आयन एंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इट्स बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है बेटा वो इंक्रीज हो गई भाई। तो ये आपके पास अल्कोहल और फिनोल का था एसिडिक कैरेक्टर। अब इसके बाद जो हमने डिस्कस किया दैट इज योर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, NO2 ग्रुप डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने ये देखना बेटा, जो NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो NO2 ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है इंडक्टिव में बेटा, तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे बेटा कौन सा कर रहा है, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। और माइनस आर इफेक्ट जो है दैट एक्ट ओनली, आपको पता है ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर एक्ट करता है बेटा, और माइनस आई जो मेनली लेते हैं ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन, जितना नजदीक होगा उतना बेटा ये ज्यादा होगा, इसका जो ऑर्डर होगा बेटा। तो ये लिया बेटा हमने, और इसमें जो ऑर्डर देखा जितने विथड्रॉइंग ग्रुप मोर होंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए बेटा फिफ्थ, फिर आगे आपके पास फर्स्ट, देन थर्ड, आफ्टर दैट फोर्थ एंड सेकंड। तो इसमें बेटा एक एक्सेप्शन था आपके पास कि
ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो लेस एसिडिक एज कंपैरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, जो OH बॉन्ड है दैट बिकम्स स्लाइटली स्टेबल, तो बेटा वो स्लाइटली स्टेबल हो जाएगा बेटा, उस वजह से इजीली H पॉजिटिव आयन नहीं देगा बेटा। और इसके बाद हमने और ग्रुप ले लिए, जैसे OCH3 ग्रुप को डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अटैच किया, तो OCH3 ग्रुप जो है बेटा उसका आपके पास -I इफेक्ट है और यहाँ पे क्या है बेटा +R इफेक्ट है भाई। तो -I इफेक्ट क्या करेगा, मेटा पोजीशन के ऊपर एक्ट करेगा और ये जो है वो पैरा पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा पे करेगा बेटा। तो इस तरह से हमने देखो फोर्थ जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, सो -I इफेक्ट एक्ट ओनली, तो इसलिए -I इफेक्ट एक्ट किया बेटा। फिर आगे सेकंड कोई भी ग्रुप नहीं है, देन थर्ड, देन फर्स्ट। तो इस तरह से हमने जो है डिफरेंट ऐसे मिथाइल ग्रुप के लिए किया और ऐसे बताया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल में से ज्यादा एसिडिक कौन सा और क्यों। तो बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है बिकॉज NO2 ग्रुप विल शो -R इफेक्ट whereas OCH3 will show +R इफेक्ट। तो ये चीज बेटा मैंने आपको बताई। तो ये आज आपका जो टॉपिक था ये था। तो निशा मैम ऑल राइट या और करें मैम कंटिन्यू? निशा मैम हेलो निशा मैम चलो बेटा देख लो 3 मिनट बचे हुए हैं। सर मैम तो बोल रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही भाई, क्या बोल रहे हैं मैम? हेलो हेलो सर, एम आई ऑडिबल टू यू? सुन रहा है सर आपको मेरी आवाज? यस मैम, यस यस यस। ओके सर, मेरी तरफ से डन है। अगर आपको और कुछ कराना है तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज मैम हो गया कंप्लीट हो गया मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, मैं एंड कर सकती हूँ मीटिंग? या मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके मच। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बाय। मैम, ओके थैंक यू मैम।